लफ्ज़ जिन का क्या मतलब होता है? जिन का मतलब होता है हिडन या फिर पोशीदा। ये तमाम बातें जो आज मैं करने जा रहा हूँ, ये एक किताब से ली गई हैं जिसका नाम है एन इंटरव्यू विद अ मुस्लिम जिन, और इस किताब का मुसन्निफ़ है ईसा दाऊद, जो कि बात कर रहा है अपने ही घर में मौजूद एक जिन के साथ जिसका नाम है इब्ने कुंजूर। इस पे हम एक पूरी सीरीज़ बनाएँगे ताकि जो मिसकंसेप्शन आम रूटीन में हमारे माशरे में पाई जाती है जिन्नात को लेकर, वो ख़त्म हो सके। तो आपने ये सीरीज़ पूरी देखनी है। तो चलें शुरू करते हैं। ईसा दाऊद ने इब्ने कंजूर से पूछा कि जिन्नात की उम्र कितनी होती है? तो इब्ने कंजूर ने बताया कि जिन्नात की उम्र बहुत लंबी हो सकती है। ये 1000 साल से लेकर 7000 साल तक ज़िंदा रह सकते हैं। इब्ने कंजूर ने अपने बाप का नाम भी बताया और उसका नाम था हूद, और साथ में ये भी बताया कि उसका जो परदादा था, वो आसमान पे फ़रिश्तों की बातें सुनने की कोशिश कर रहा था और फ़रिश्तों ने शुआब साकिब मार के उसे मार डाला। फिर ईसा दाऊद ने पूछा कि जिन्नात कहाँ रहते हैं? तो इब्ने कंजूर ने बताया कि जिन्नात हर जगह रहते हैं। वो नदियों में, नालों में, वीराने में, शहरों में, इवन कि नालियों में भी हर जगह जिन्नात पाए जाते हैं। इब्ने कंजूर ने यह भी बताया कि चूंकि 72% पानी है इस दुनिया में, तो जिन्नात की ज़्यादातर सल्तनत पानियों के अंदर मौजूद है और इबलीस का तख्त भी वहीं पे लगता है। साथ ही इब्ने कंजूर ने इबलीस के बारे में भी बहुत कुछ बताया। उसने बताया कि इबलीस बहुत पुराना जिन है और वो सबसे बड़ा जिन है और वो आदम से पहले का इस दुनिया में मौजूद था और अब तक जिंदा है। इब्ने कंजूर ने यह भी बताया कि जब वो छोटा था तो उसका बाप इबलीस से मिलने के लिए उसको लेके भी गया था। बकौल इब्ने कंजूर के इबलीस के 5 बेटे हैं: सब्र, दासिम, मसवस, आवर और जलनब्र। इबलीस ने अपने पांचों बेटों की मुख्तलिफ किस्म की ड्यूटीज लगाई हुई हैं। जैसा कि सब्र का काम होता है उन लोगों को टारगेट करना जो ऑलरेडी मुसीबत में हो, ताकि उनको खुदा के खिलाफ वर्गलाया जा सके। दासिम का काम है मियाँ बीवी के दरमियान तलाक करवाना। आवर का काम है कि वो औरतों को वर्गलाए ताकि वो फैशन करें और बेहयाई फैले। मसवस का काम है कि वो लोगों को झूठ बोलने की तरफ रागिब करे। सल नब्र का काम है लोगों के दरमियान लड़ाई झगड़े पैदा करवाना। ईसा दाऊद ने फिर इब्ने कंजूर से सिविलाइजेशन के बारे में पूछा कि जिन्नात की सिविलाइजेशन कैसी होती है। तो इब्ने कंजूर ने बताया कि इंसानों की तरह जिन्नात में भी मुख्तलिफ रिलीजन पाए जाते हैं। कुछ जिन्नात मुस्लिम हैं जो कि आटे में नमक के बराबर हैं, और कुछ ईसाई हैं, और कुछ यहूदी हैं, इवन के कुछ हिंदू भी हैं। जो मुस्लिम जिन्नात हैं वो मस्जिद में इबादत करते हैं, और जो हिंदू हैं वो साहब ज़ाहिर मंदिर में जाते हैं, और जो ईसाई हैं वो चर्चों में जाते हैं, और इसके अलावा जो यहूदी हैं वो गिरजाघरों में जाते होंगे। ईसा दाऊद ने इब्ने कंजूर से पूछा कि मेरे घर में कितने जिन मौजूद हैं? तो इब्ने कंजूर ने बताया कि तुम्हारे घर में मेरे अलावा 4 जिन मौजूद हैं, और तुम्हारे घर में एक पूरी फैमिली है, जो फैमिली का हेड है उसका नाम है मोहम्मद, और जो उसकी बेगम है उसका नाम है ज़ुबैदा, और इसके अलावा उनके 2 बच्चे भी हैं, सईद और मरजान। इब्ने कल्यूर ने ये भी बताया ये जो मुजस्मे या फिर जो स्टैचूज़ होते हैं, इनके अंदर जिन्नात के लिए एक कशिश सी होती है, एक अट्रैक्शन सी होती है। जिस तरह इंसान के लिए एक अच्छी खुशबू वाला खाना अट्रैक्ट करता है, वैसे ही ये जो स्टैचूज़ होते हैं या मुजस्मे होते हैं, वो जिन्नात को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन ये जो गुड़ियाएँ होती हैं, बच्चों के खेलने की जो डॉल्स होती हैं, इनमें कोई अट्रैक्शन नहीं पाई जाती। इब्ने कंजूर ने कहा कि मुझे वजह नहीं पता कि आखिर गुड़ियाओं में हमारे लिए अट्रैक्शन क्यों नहीं होती, लेकिन बस नहीं होती। जहाँ तक मेरी साइंस काम करती है, मुझे ये लगता है चूँकि ये इंसानों के बच्चों की खेलने की चीज़ है, तो शैतान के लिए खुदा ने गुड़ियाओं में अट्रैक्शन रखी ही नहीं है, ताकि वो उनके करीब भी ना जा सके। इब्ने कंजूर ने एक और हैरान कर देने वाली बात की। उसने कहा कि जिन्नात तो हर जगह रहते हैं, लेकिन कुछ जिन्नात बूढ़ी औरतों की शर्मगाहों में भी रहते हैं। तो ये बात मेरे लिए भी थोड़ी सी हैरानी वाली थी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इब्ने कंजूर ने बताया कि उसका बाप हूद उसको इबलीस से मिलने के लिए लेके गया था। इसके बारे में इब्ने कंजूर मजीद बताता है कि इबलीस की शक्ल बहुत भैड़ी है, बहुत बुरी है। इसके अलावा जो इबलीस का कद है वो तकरीबन कुछ 4.5 से 5 फीट तक है, और उसकी जो पूंछ है वो तकरीबन 1.5-2 इंच की है। लेकिन इबलीस खुद को 10 मीटर तक लंबा कर सकता है और किसी भी शक्ल में बासानी ढल सकता है। जहाँ पे वो अपने बाप के साथ मिलने गया था, वो एक बहुत बड़ा महल था। उसने बताया कि वहाँ पे बहुत से सिक्योरिटी गार्ड्स, मुलाजमीन और फौज की एक बहुत बड़ी तादाद थी, और उसका तख्त पानी के अंदर था। और इस बात को इस्लाम भी सपोर्ट करता है। आपने भी सुना होगा कि शैतान अपना तख्त पानियों पे लगाता है। इब्ने कंजूर ने मजीद बताया कि उसका एक महल तो वहाँ पे था पानी के अंदर, इसके अलावा और भी बहुत सी जगहों पे बड़े बड़े महल हैं शैतान के। साहब ज़ाहिर शैतान एक बहुत बड़ा जिन है और इस ज़मीन पे बहुत पुराना है, तो उसके पास इतने वसाइल का होना कोई अचंभे की बात नहीं है। बरमूदा ट्रायंगल के बारे में भी इब्ने कंजूर ने हमें थोड़ी सी शॉकिंग बात बताई। उसने बताया कि ये भी जिन्नात का घर है,
اور جو بھی ہوائی جہاز یا پھر بحری جہاز اس کے اوپر سے گزر رہا ہوتا ہے تو جنات اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اور اس وجہ سے پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ آخر گیا کہاں ہے۔ ابن قیوم نے ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی مسلمان وہاں سے گزر رہا ہے برمودا ٹرائنگل سے، تو وہ اللہ اور نبی کا ذکر کرتا جائے یا پھر قرآن مجید کی تلاوت کرتا جائے تو شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی کی جو ڈیٹیلز ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈز میں ڈسکس کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ویڈیوز لمبی نہ ہوں اور آپ لوگ بور نہ ہوں۔ میرا نام ہے جمشید اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگیسی پی کے۔ میری ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ سے کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔